तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सैलूइंग द हेवेंस की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था वो यू सिलेक्शन कंपटीशन की फर्स्ट राउंड के अंदर क्वालिफाइड हो गया था और वो इस टेस्ट के अंदर फर्स्ट आया था। इससे बुयू की चाहने वाले तो काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं, खासकर अंकल शैन। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे एग्जामिनर वहाँ पे क्वालिफाइड हुए डिसाइपल से कहने लगता है एसेसन बैटल एरिना के अंदर इमोर्टल आर्प को छोड़ दिया जाएगा और इस इमोर्टल आर्प को हासिल करने के लिए डिसाइपल्स को एक दूसरे के साथ फाइट करना है। जो भी डिसाइपल सबसे एंड तक इमोर्टल आर्प होल्ड कर पाएगा वही होंगे इस कंपटीशन की विनर। रिवॉर्ड के तौर पर फर्स्ट आए डिसाइपल को मिलेंगे एक गोल्डन की गैदरिंग पिल और सेकंड रिवॉर्ड मिलेंगे एक वेपन। की गैदरिंग पिल के बारे में सुनते हुए वहाँ पे फाइट देख रहे डिसाइपल कहने लगते हैं असल में एक की गैदरिंग पिल काफी ज्यादा रेयर है। एक गोल्डन की गैदरिंग पिल एक पावरफुल इमोर्टल मास्टर द्वारा रिफाइन किए गए होते हैं। इसके बाद वो एग्जामिनर फिर से कहते हैं इमोर्टल आर्प अब एरिना के अंदर छोड़ दिया गया है, अब कंपटीशन को भी स्टार्ट कर दिया जाता है। ये सुनने की बात वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइपल ही एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और इमोर्टल आर्प को हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब हम किंग मैन को भी देखते हैं जो कि वहाँ पे फाइट कर रहे डिसाइपल्स के साथ फाइट कर रही होती है। वो उन सभी डिसाइपल्स को हराते हुए कहती है चाहे कुछ भी हो जाए इस कंपटीशन की विनर मुझे ही होना है। और तभी उसकी नजर जाओडेन के ऊपर पड़ जाती है। वो कहती है अब तुम कौन सी प्लानिंग कर रहे हो। ये सुनने की बात जाओडेन फुल एटीट्यूड में कहता है मुझे बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस आखिरी फाइट जीतते हुए इस कंपटीशन की विनर बनना चाहता हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बुयू की फाइट के अंदर दिखाया जाता है जो कि एक 5th लेवल बॉडी रिफाइनमेंट रियलम की एक्सपर्ट के साथ फाइट कर रहा था, पर बुयू काफी इजीली उसके हर एक अटैक को डिफीट कर रहा था। ये देखने की बाद जाओडेन भी कहता है बुयू तो असल में बॉडी रिफाइनमेंट की 4th लेवल पर मौजूद है, वो इतना इजीली 5th लेवल की एक्सपर्ट को कैसे हरा सकता है। शायद से ऐसा करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ मौजूद होना चाहिए। खैर जो भी हो मुझे उससे केयरफुल रहना होगा। और वो किंग मैंग से कहता है अगर तुम मुझे बुयू से निपटने में मेरी मदद करो, यहाँ से जीतने की बाद जितने भी रिवॉर्ड्स मुझे मिलेंगे वो तुम्हें मिल जाएंगे, क्या तुम इसमें एग्री करते हो। ये सुनने की बाद किंग मैंग एक अच्छा रिएक्शन देते हुए कहती है सच्ची में, पर ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे जैसे गद्दारों के साथ नहीं हूँ। ये सुनने की बाद जाओडेन पे जो बाकी डिसाइपल होते हैं उन्हें कहने लगता है तुम लोग अगर यहाँ पे बुयू को हराने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम सभी को काफी सारे पैसे दूंगा। और वो उन सभी को काफी सारे स्पिरिट क्रिस्टल दे दिए होते हैं। इससे तो वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइपल ही जाओडेन के गुलाम बन चुके होते हैं और वो जाओडेन के कहने पर सभी ही बुयू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ऊपर से फाइट को देख रहे वो सेक्ट के सीनियर एल्डर भी कहने लगता है मुझे लगता है कि इस फाइट को जीतेंगे जाओडेन। सु यानली तुम्हें क्या लगता है। ये सुनने की बात सीनियर सिस्टर सु यानली कहती है पर हम इसे नहीं कह सकते, मुझे लगता है कि बुयू ही जीतेंगे क्योंकि मुझे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता है। अब हमें फाइट के अंदर दिखाया जाता है बुयू कहते अगर तुम लोग एक साथ अटैक करना चाहते हो तो फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पे अकेले ही तुम सभी से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और वो ऐसा ही करने लगता है पर पीछे से जाओडेन अपनी क्लैन की सबसे पावरफुल टेक्निक 13 शॉट टेक्निक की पहली मूव को बुयू के ऊपर कर दिया होता है। शॉर्ट इंटेंट की वजह से बुयू काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड होने लगता है और पीछे जाने लगता है। जाओडेन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम शॉर्ट इंटेंट से बच सकते हो, पर ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर होते ही धीरे धीरे तुम्हारी हर एक बॉडी पार्ट को डिस्ट्रॉय करता जाएगा और इससे तुम्हें काफी ज्यादा पेन होंगे। और वो कहते ही बुयू के ऊपर अपनी 13 शॉट टेक्निक की सेकेंड मूव भी एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। इस अटैक से वो बुयू और सीरियस तरीके से इंजर्ड होने लगता है, पर वहाँ पे सही टाइम पर किंग मैंग पहुँच चुकी होती है और उसे सेव कर ली होती है। यहाँ पे किंग मैंग को देखकर जाओडेन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम इसके अंदर इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें भी किल कर दूंगा। किंग मैंग कहती है तुम इस तरीके से किसी को धमकाते रहोगे ये मैं नहीं देख सकती, पर जाओडेन एक ही अटैक में उसे पीछे कर दी होती है। इसी के साथ वो बुयू के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मानो ये अटैक अगर बुयू को लगता तो वो वही पे किल होता, पर हम बुयू की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो उस शॉर्ट इंटेंट को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहा था। इससे उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। इसी के साथ साथ वही पे हम इमोर्टल मिंगलोंग को देखते हैं जो कि कहती है बच्चे तुम अपनी शॉर्ट इंटेंट बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये शॉर्ट इंटेंट काफी
ज्यादा खतरनाक है। पर जो बुयू होता है वो ऐसा करने में कामयाब भी हो चुका होता है, जहाँ पे वो उसके क्लीन इंटेंट को निकलते हुए उसकी एनर्जी को ही रिफाइन कर लिया होता है। इसकी वजह से उसकी बॉडी में धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज होने लगता है। इसी के साथ हम बाहर वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो जाओडेन को काफी इजीली पीछे कर दिया होता है। इसी के साथ वो कहता है, ये छोटी सी शॉर्ट इंटेंट मुझे क्या रोकेंगे। यानी कि वो बॉडी रिफाइनमेंट की 5th लेवल पर पहुंच चुका था। उसके इस सक्सेस को देखकर वहाँ पे मौजूद हर कोई पूरी तरीके से शॉक हो चुके होते हैं। वो सीनियर एल्डर कहता है, अगर शॉर्ट इंटेंट किसी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो हार्ट में काफी ज्यादा पेन क्रिएट करता है। पर बुयू तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, वो इस पेन को सहते हुए अपनी बॉडी से शॉर्ट इंटेंट को बाहर निकाल दिया। अब बुयू ज्यादा देरी ना करते हुए तुरंत ही अपनी मैजिकल स्टिक के साथ जाओडेन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि जाओडेन तो इसी अटैक के अंदर नॉकआउट हो गया था। ये देखने की बात जो सीनियर सिस्टर सु यानली होती है वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है और वो एग्जामिनर फिर से कहता है, इस कंपटीशन की विनर है बुयू। इसी के साथ हम बुयू को देखते हैं, जो कि मन ही मन कहता है, फादर मदर फाइनली मुझे एक रास्ता मिल चुका है। अब फ्यूचर में मैं अपनी दुश्मनों से बदला ले सकता हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीतुजिन को दिखाया जाता है, जो कि अचानक से ही कहीं पर चला गया था। वो यहाँ पे पहुँच जाता है, इसकी वजह से उसकी सीनियर ब्रदर उसे डांटते हुए कहता है, तुम कहाँ चले गए थे। देखो तुम्हारा जूनियर यानी कि तुम्हारा दुश्मन बुयू अब इस कंपटीशन को भी जीत चुका है। तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। अब वो एग्जामिनर बुयू के पास आते हुए कहता है, तुम्हें कोई किस तरीके की वेपन चाहिए। ये सुनने के बाद बुयू कहता है कि मुझे एक स्टिक चाहिए। वो मास्टर तुरंत उसे एक स्टिक के साथ जो की गैदरिंग पिल होता है उसे दे दिया होता है। इससे बुयू काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो एग्जामिनर कहते हैं, आज से तुम मेरी टोंगटियन शॉर्ट सेक्ट की एक आउटर डिसाइपल बन चुके हो। पर वो उस मास्टर से कहता है, मास्टर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे साथ और एक पर्सन है जो कि मेरी अंकल शन है, क्या मैं उसे अपने साथ ले सकता हूँ। यह सुनने की बात तो वो मास्टर इसके लिए एग्री हो गए होते हैं। जब बुयू अपने साथियों से अंकल शन के बारे में पूछता है तो वो कहने लगते हो तो सीतुजिन के साथ बाहर गया है। ये सुनने की बात बुयू को कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वो अंकल शन को ढूंढते हुए घर पहुंचता है तो वो ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे अंकल शन पूरी तरीके से मारे पड़े थे और वो यहाँ की सिचुएशन के बारे में पूरी तरीके से समझ चुके होते हैं कि ये काम सीतुजिन का ही है। पर वो अपने अंकल शन के लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो गए होते हैं। वो कहता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आज उसी ने मेरी साथ छोड़ दिया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीतुजिन को उसकी सीनियर ब्रदर सीतुकोंग के साथ दिखाया जाता है। वो एक कहने लगते है कि तुमने अंकल शन को क्यों मारा, इसकी वजह से तो वो बदला लेने के लिए यहीं पे आते ही होंगे। सीतुजिन कहता है, सीनियर ब्रदर मैं तो बस यहाँ पे एक शो को क्रिएट करना चाहता हूँ। वो इसकी बदला लेने के लिए यहाँ पे जरूर से आएंगे और यहाँ की डिसाइपल्स को मारने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ के रूल्स की पूरी तरीके से खिलाफ है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम उसे काफी इजीली किल कर सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।